हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो अप्रोच रहेगी पाइथन सीखने की वो थोड़ी सी अलग रहने वाली है। स्टेप नंबर 1 में हम आउटपुट चेक करेंगे। स्टेप नंबर 2 में कोड देखेंगे कि किस तरह से कोड लिखा गया है। एंड फाइनली स्टेप नंबर 3 में हम कोड लिखेंगे। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 1 है write a Python program that takes two numbers as input and prints their sum। यूज़र के पास से आपको दो नंबर्स लेने हैं और उनका सम प्रिंट कराना है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्यूशन गिवन है। इसे हम करेंगे कॉपी, हमारे VS कोड में जाएंगे। VS कोड सेटअप करना, पाइथन इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। फाइल का नाम मैं रख दूंगा p01.py। .py इज़ द एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल्स। आप जब भी कोई फाइल बनाओगे तो पीछे एक्सटेंशन देना रहेगा। यहाँ हम हमारा कोड पेस्ट कर लेंगे। Ctrl+S करके सेव कर लो। कीबोर्ड से आप Ctrl+J प्रेस करेंगे तो टर्मिनल ओपन होगा, जहाँ पर हम आउटपुट देख सकते हैं। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं इसे। पहली कमांड जो आपको रन करनी है वो है py स्पेस आपकी फाइल का नाम p01.py। ओके, और फिर आपको एंटर बटन प्रेस करना है। सिस्टम हमें पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में मैं डाल देता हूँ 500। एंटर सेकेंड नंबर 200। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो है द सम ऑफ 500 एंड 200 इज़ 700, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा होगा सिस्टम ने हमें पहले पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, फिर सिस्टम ने पूछा एंटर सेकेंड नंबर, एंड देन फाइनली सिस्टम ने हमें एक रिजल्ट दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सब हो कैसे रहा है। तो चलिए कोड देखते हैं। अब कीबोर्ड से वापस से Ctrl+J प्रेस करेंगे तो टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, कीबोर्ड से आप Ctrl+J प्रेस करेंगे तो टर्मिनल ओपन होगा। वापस से Ctrl+J ही प्रेस करना है तो टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। फर्स्ट आपको एक इनपुट फंक्शन दिख रहा होगा, सेकेंड इंटीजर फंक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हुए हैं लाइक num1 प्लस num2। यहाँ पर आप प्रिंट फंक्शन देख पा रहे होंगे। यहाँ लास्ट में एक और प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है बट उसके आगे हैशटैग लगा हुआ है। अब ये हैशटैग क्या होता है? तो फर्स्ट वन हैशटैग। हैशटैग का काम क्या है? हैशटैग इज़ यूज्ड फॉर कमेंट्स इन पाइथन। आपको पाइथन में जब भी कमेंट्स लिखने होंगे तब आपको हैशटैग यूज़ करने हैं। कमेंट्स का सिंपल सा मीनिंग है कि सिस्टम उस लाइन को इग्नोर कर देगा। ओके। सेकेंड है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का काम क्या है? यूज टू स्टोर डेटा इन पाइथन। जैसे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? हमारे पास num1 है, num2 है एंड सम। तो 3 वेरिएबल है हमारे पास। num1 में हमने रखा हुआ है फर्स्ट नंबर जो भी यूज़र इनपुट करेगा। num2 में हमने रखा हुआ है सेकेंड नंबर जो यूज़र हमें प्रोवाइड करेगा। एंड फाइनली सम में हमने num1 प्लस num2 को स्टोर करके रखा हुआ है। उसके बाद एक इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन का काम क्या है यहाँ पर? यूज्ड फॉर टाइप कास्टिंग। अब ये जो इंटीजर है टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ में आ रहा है। वी विल डिस्कस टाइप कास्टिंग इन डिटेल इन अपकमिंग वीडियोज़। ओके, अभी अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अभी सिंपल समझ के चलो कि टाइप कास्टिंग जैसा कुछ है जिसके लिए हमने इंटीजर फंक्शन यूज़ किया हुआ है। और कहाँ पर यूज़ किया हुआ है ये रहा, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है इनपुट फंक्शन। अब इनपुट का क्या काम है? सिंपल, यूज़र के पास से इनपुट लेने के लिए। जैसा आपने आउटपुट में देखा था अभी, यहाँ पर सिस्टम ने पूछा था ना एंटर फर्स्ट नंबर, तब हमने प्रोवाइड किया 500। फिर सिस्टम ने पूछा एंटर सेकेंड नंबर,
तब हमने प्रोवाइड किया 200। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन यूज़ किया हुआ है। और जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इनपुट मिलता है उसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा। तो हम स्ट्रिंग से नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही समझना है। उसके बाद है प्रिंट फंक्शन। जैसा आप जानते ही हैं, कुछ भी आपको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आउटपुट में आपने देखा ही होगा, फाइनली हमें जो रिज़ल्ट मिला था, द सम ऑफ 500 एंड 200 इज़ 700, वो यहाँ से आ रहा है। आप ऑब्ज़र्व करोगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने डबल कोट्स में द सम ऑफ लिखा हुआ है, तो वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। ओके, फिर कॉमा करके हमने लिखा num1। अब num1 में वो वैल्यू प्रिंट होगी जो यूज़र ने हमें प्रोवाइड की थी, राइट, जो कि थी 500। इसके बाद डबल कोट्स में एंड लिखा हुआ है, तो एंड एज इट इज़ प्रिंट हो गया। फिर num2 लिखा हुआ है, num2 वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू थी 200, तो 200 यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। फिर डबल कोट्स में हमने इज़ कॉलन, तो वो एज इट इज़ प्रिंट हुआ है, आप देख लो। एंड देन हमने सम टाइप किया हुआ है। सम में क्या था? num1 एंड num2 का टोटल। नंबर 1 की वैल्यू 500, नंबर 2 की वैल्यू 200, 500 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 700। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रिंट फंक्शन काम कर रहा है। अब आप नीचे भी एक ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक और प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस है इस वाले प्रिंट फंक्शन में और इस वाले प्रिंट फंक्शन में? तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके आगे हैशटैग लगा हुआ है, इसका मतलब ये लाइन कमेंट की गई है। कमेंट करने का सिंपल सा मतलब है सिस्टम इस लाइन को रीड नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें कोई आउटपुट नहीं मिला था। अभी मैं हैशटैग रिमूव करता हूँ। अब आप देखो, प्रिंट, फिर उसके अंदर एक एफ रखा हुआ है और उसके बाद डबल कोट स्टार्ट किया गया है यहाँ से, और डबल कोट्स क्लोज होगा यहाँ पर, राइट। उसके बीच में कहीं भी डबल कोट्स क्लोज नहीं हुआ है, जैसा हमने पहले वाले प्रिंट में देखा था। बट यहाँ पर आप एक नई चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो वेरिएबल्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं। ओके, तो जब भी आप डबल कोट से पहले एफ लिखते हो, एफ का मतलब होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग सिंपल सा आपको समझाऊं कि आप जिस स्ट्रक्चर में, जिस फॉर्मेट में प्रिंट चाहते हैं वैसा आप दे दो। जैसा आप ऊपर देखोगे यहाँ पर, तो मुझे बार बार डबल कोट्स क्लोज करके कॉमा लगाना है, फिर वेरिएबल लिखना है, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स, कॉमा, तो बहुत बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सिंपल रखने के लिए आप आगे एफ रख दो, डबल कोट स्टार्ट करो, और जो मैसेज आपको टाइप करना है एज इट इज़ टाइप कर दो। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत है उनके आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। सिंपल। आउटपुट देख लेते हैं एक बार फटाफट। कौन सी बटन प्रेस करनी है कीबोर्ड से? कंट्रोल जे। कमांड py स्पेस p01 डॉट पाई एंटर करेंगे। फर्स्ट वैल्यू 500, सेकेंड वैल्यू 200, द सम ऑफ 500 एंड 200 इज 700। दोनों के दोनों आउटपुट सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब आप देख लो आप कौन सा प्रिंट फंक्शन यूज़ करना प्रेफर करोगे, विथ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग और विदाउट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इट इज़ टोटली अप टू यू। जो भी आपको सही लगे, समझ आए, आप यूज़ कर सकते हो। अगला है प्लस ऑपरेटर। इसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। काम सबको पता है, जब मैं 5 + 5 करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा। बट इसका एक और यूज़ है, जब आप इसको स्ट्रिंग के साथ यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सोहन प्लस शर्मा, तो ये मुझे रिटर्न करेगा सोहन शर्मा। ओके, एंड एफ स्ट्रिंग allows you to include expressions inside curly braces which will be evaluated at runtime. Simple. So I hope ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। चलिए हम खुद से लिखते हैं प्रोग्राम। ये क्लोज, ऐसे भी क्लोज। एक नई फाइल बनाएंगे
P01 वर्जन 2 और एक्सटेंशन क्या रहेगा .py। ओके, सबसे पहले आपको यूज़र के पास से इनपुट लेना है। अब हमें पता है इनपुट लेने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ होता है। प्रिंट के अंदर आपको कुछ मैसेज देना रहेगा, जैसे कि एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। अब जब यूज़र कुछ एंटर करेगा तो उसे कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा, तो आप लिख लो num1 इज इक्वल्स टू प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं, इनपुट। ओके, तो जब भी आपको यूज़र के पास से कुछ इनपुट लेना है तो आपको इनपुट फंक्शन यूज़ करना रहेगा। जैसा पहले हमने देखा था कि जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप में डेटा को रिसीव करेगा, तो हमें उसे इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटीजर और लास्ट में ब्रैकेट्स, तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, बिना इंटीजर के ही मैं आपको पहले एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर बाद में इंटीजर यूज़ करेंगे, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दूसरा मुझे लेना है num2, सेम इनपुट, मैसेज देंगे एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। दो आ चुके हैं, दो वेरिएबल हमारे पास आ चुके हैं। अब हम तीसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो है टोटल इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, राइट। अब सिंपली इसे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट। अब आपकी मर्जी है, नॉर्मल वाला प्रिंट यूज़ करो या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वाला करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं अभी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ईजी रहता है। मुझे मैसेज प्रिंट करना है रिजल्ट ऑफ num1 प्लस num2 इज इक्वल्स टू टोटल। ओके, क्या लगता है रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, अगर आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो आपको जो वेरिएबल्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रैप करने पड़ेंगे इस तरह से। ओके, तो चलो एक बार फटाफट से आउटपुट देख लेते हैं। कंट्रोल J प्रेस करो, टर्मिनल ओपन हो गया है। कमांड है py स्पेस p01 अंडरस्कोर वर्जन 2 .py। एंटर बटन प्रेस करेंगे, फर्स्ट नंबर में 500, सेकेंड नंबर में 200। रिजल्ट ऑब्जर्व करो आप, रिजल्ट में मुझे 700 नहीं मिला है, 500 200 मीन्स 500 200 मिला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रिसीव करता है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रहता है, और जब आप दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो वो एक के बाद एक स्ट्रिंग को रख देगा, उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। जैसा यहाँ पर देखा था, अगर तो उसका टाइप नंबर है और आप 5 + 5 कर रहे हो तो 10 मिलेगा। अगर उसका टाइप स्ट्रिंग है तो पहला नंबर रखा जाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर रख देगा वो। तो अब हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, टाइप कास्ट जिसे बोलते हैं। तो आगे इंटीजर और यहाँ पर भी इंटीजर, सेव करते हैं, फिर से फाइल को रन करेंगे, नंबर सेम ही डालते हैं 500 200। ओके, रिजल्ट ऑफ 500 प्लस 200 इज 700। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। सी, कोड मिलना इज़ वन थिंग, बट उस कोड को कैसे ब्रेक करना है, कैसे लिखना है, वो बिल्कुल अलग है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको कोड मिला और हर एक लाइन आपने जस्ट रट ली। कोड को लिखने का तरीका होता है, जैसा कि आपने अभी देखा। अगर इस तरह से आप लिखोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका आउटपुट आया कि नहीं आया। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बताओ कि आप कौन सा प्रिंट फंक्शन यूज़ करना प्रेफर करोगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वाला या नॉर्मल वाला। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ।